गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, हमने संसार में जिनको अपना आश्रय मानकर जीवन साथी के रूप में वर्ण किया और जीवन समर्पित कर दिया, उन्होंने ही जब हमें ठुकरा दिया और जीवन की मझधार में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। इतना सब होने पर भी उनके प्रति अति मोह आसक्ति खत्म होकर सिर्फ और सिर्फ श्री जी के चरणों में कैसे लगे? एक बार मार्कंडे जी के आश्रम के पास सुरथ नाम का एक वैश्य और एक राजा दोनों आपस में मिले। तो राजा से पूछा, आप जंगल में यहाँ कैसे? वह मेरा राज्य छिन गया है, पर मैं वही राज सिंहासन, वही राजमहल, वही रानियां, ये हमारा चिंतन नहीं जा रहा है। मुझे राज्य मिले इस बात के लिए तो मैं दुखी नहीं, पर मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। और रोने लगा। फिर पूछा, आप क्यों इधर जंगल में? तो उनका, मेरे बेटे ने मुझे पीट के निकाल दिया, सारी संपत्ति छीन ली, पर मेरा मन उसी के लिए तड़प रहा है। वो भले मुझे पीटे, पर मैं अपने बेटे, बहू, परिवार को नहीं छोड़ सकता। बोले, तो बड़ी विचित्र हम दोनों की दशा है कि वो हमें छोड़ रहे हैं, वो हमें ठुकरा रहे हैं, और हम उनके लिए रो रहे हैं। ये क्या है? तो राजा ने कहा, पास में मार्कंडे जी का आश्रम है, हम लोग उन महापुरुष के पास चलते हैं और अपना निवेदन करते हैं। तो जाके प्रणाम किया और अपनी बात दोनों ने रखी। तो मार्कंडेय जी ने कहा, ये भगवती माया का प्रभाव है। अगर भगवान की ऐसी प्रचंड माया ना हो तो सब परमानंद में मगन हो जाएं। ये माया ही, वो हमें धोखा दे, वो हमें ठुकराए, पर हमारा मोह, हमारी ममता उससे बिलग नहीं होती है। अब उससे हटने का एक ही उपाय है, साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। अगर हम सत्संग सुने तो सुनते सुनते बुद्धि पवित्र हो जाती है और फिर निश्चय होने लगता है। आप जिनके लिए रो रहे हैं, जिनकी बुद्धि पावन हुई, उन्होंने तिरस्कार पूर्वक छोड़ दिया। रत्नावती जी, भक्तमाल में चरित्र है, पढ़ लीजिए। रत्नावती जी पूरे रानी के जैसे सुख होते हैं वैसे ही रानी थी, वैसे ही सुख में मगन थी। कोई हरि भक्ति, कोई भजन, कुछ नहीं। और राजा भी अत्यंत प्यार करते थे। पर दासी, वो वृंदावन आती थी और संतों का संग करती थी, सत्संग। तो उसके हृदय में गोविंद के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो गई। वो रानी के कभी पैर दबा रही होती तो एकदम बोल पड़ती, हा कुंज बिहारी, हा गोविंद। तो रानी सावधान होकर देखती, तू रहती तो मेरे संग है, मेरी निजी दासी, अंग सेवी। ये कौन है कुंज बिहारी, कौन है गोविंद? किससे तू प्यार करती है? आज तक मुझे नहीं बताया। हमारे यहाँ की दासियां तो आजीवन समर्पित अंग सेवी होती हैं, ये क्या? तो मुस्कुरा दी, बोली, महारानी आप अन्यथा मत समझना, ये कोई व्यक्ति नहीं हम जिससे प्यार करते हैं। नहीं नहीं, तू पूरी बात बता दो, मत सुनो, मत सुनो, नहीं किसी काम के नहीं रह जाओगे। और रो पड़े। भगवान का जो प्यार होता है ना हृदय में, वो अलग कोटि का होता है। वो बस मत पूछो, आप मत पूछो। अब तो और आकर्षित हुई, नहीं नहीं आप बताओ ना। तो जब बैठ करके भगवत चर्चा, उनकी रूप माधुरी, गुण माधुरी, अब वो तो इतना उसके हृदय में अच्छा लगा कि पैर दबाने से हटा के सिराने बैठा लिया। देखो तुम अब वहां नहीं, अब यहां बैठ के केवल हमें प्रभु की बात सुनाओ। इतना रंग चढ़ा कि हृदय विकल हो, उनका कैसे दर्शन हो सकते हैं? गोविंद के कैसे दर्शन हो सकते हैं? बिहारी जी के कैसे दर्शन हो? तो उनका, महारानी जी एक ही उपाय है, यदि प्रगट में संतों का संग किया जाए तो निश्चित संत सभा में गोविंद छुपे रहते हैं, वो जरूर कृपा करेंगे। तो रानियों कहीं जा तो सकती नहीं, तुम ऐसा करो, बगल में एक भवन तैयार करवाओ संत सेवा के लिए, और संतों को बुलाओ, और हम स्वयं बनाएंगे, संतों को पवाएंगे, उनके श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनेंगे। उस समय दिल्ली में बादशाह के समीप विराजमान थे माधो सिंह, उनके पति का नाम था। अब रानी का हुक्म, महल के निर्माण हुआ, पास में संतों, और खिड़की से वो दर्शन करती, फिर सुंदर भोग पधराती, जाके सब संतों को पवाती। ये जब सूचना पहुंची राजा के बाद, बिना हमारे आदेश के संत निवास बन जाना, संतों के बीच में, रानी को ऐसे कोई सहज थोड़ी देख सकता, जाना सब। तो हुक्म कर दिया, बिल्कुल नहीं, संतों के समीप जाना बंद, ये सब बिल्कुल, क्योंकि एक राज मर्यादा होती है ना। और कुछ कठोर शब्द कहे,
तुरंत नाई को बुलाया, अपना मुंडन कराया और संतों के बीच में बैठ गई। बोले, आज से राज अन्न का त्याग। अगर मैं कहीं रानी हूं, कहीं भी किसी भी अंग में, मैं उसे रानी नहीं रहने दूंगी जो मुझे संत और गोविंद से दूर कर दे, कदापि। ये जब सूचना पहुंची को तो मुड़ मुड़ा के बैठ गई सन। तो सोचा ये तो मतलब भारी का भारी अपमान, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अगर मैं मारता हूं तो प्रजा विरोध में हो जाएगी, इसलिए इसको मारना तो है। बोले, एक जंगली सिंह लाओ और छोड़ दो।